बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सेल में इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम जो है वो इन्वेस्टमेंट की जो भी डिटेल्स होगी वो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो डेट का एक कॉलम क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है वो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एक कॉलम बनाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो करंट इन्वेस्टमेंट का जो है वो एक कॉलम क्रिएट करना है और करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर एक हम कॉलम जो है वो इंक्रीज, इसका एक कॉलम क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपके पास है टोटल डेज आ जाएंगे। यहाँ पर जितना टोटल डेज होगा वो आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ऐड करना है आपका टोटल रिटर्न होगा वो कितना है। और टोटल रिटर्न अगर आपको यहाँ पर परसेंट में देखना है तो हम परसेंट में ही निकालेंगे। और इसके बाद जो लास्ट वन आप यहाँ पर एनुअल रिटर्न भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनुअल रिटर्न भी जो हम यहाँ पर एज अ परसेंटेज में निकालेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या काम कर लेता हूँ, कॉलम का जो साइज है वो इसकी हेडिंग के हिसाब से जो है हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ ही हेडिंग्स को सेलेक्ट करता हूँ और इसको हाईलाइट कर लेता हूँ डिफरेंट फॉर्मेटिंग के साथ। आप अपने हिसाब से इसके अंदर जो चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। कुछ एरिया यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करके दे देते हैं। अब देखें इन्वेस्टमेंट जो भी होती है वो डिफरेंट डेट पे डिफरेंट क्लाइंट के साथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेट ऐड करनी है। तो कोई भी मंथ की आप यहाँ पर डेट ऐड कर सकते हैं। तो और डिफरेंट डेट होंगी क्योंकि यहाँ पर आप एक्चुअल डेटा जब डालेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास रिकॉर्ड भी एक्चुअल आएगा। बट यहाँ समझाने के लिए मैं अभी फिलहाल जो है डेट को इस तरीके से ड्रैग करवा रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो आपको लिखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 15,000, 22,000। और तो इसके बाद लाजमी नहीं कि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही आप यहाँ पर लिखें सेम। तो आप जो अपने हिसाब से जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल अभी मैं एक इनिशियली अमाउंट यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होगी वो लाजमी है कि आपके पास जो है वो लैक्स में या इससे ज़्यादा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी तो वो प्लान होगा वो एक्चुअल होगा। तो यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल थाउजेंड्स में चल रहा हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद जो सेकंड लास्ट वन जो होगा वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ही अमाउंट जो है वो अपने पास से लिख दिया ऐसे इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉमा में चेंज कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद जब आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है इसकी अमाउंट भी आपको यहाँ पर ऐड करनी है। अब करंट इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आप थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 16,000 और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 24,000, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 16,500 और 15,000 यहाँ भी ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं 11,000। तो अब ये क्यों है, ये प्रॉपर अभी सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ, बाकी डिटेल्स में वीडियोस भी हैं वो भी आप देख सकते हैं। और 6,500 है, इसको हमने कर दिया यहाँ पर 7,000 और 14,000 कर लेते हैं यहाँ पर। और इसको हम करते हैं 12,000 और यहाँ पर हम कर देते हैं 16,000 और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 8,000। सेकंड लास्ट के अंदर आते हैं यहाँ पर हम कर देंगे 21,000 और लास्ट वाले में आते हैं यहाँ पर हम कर देंगे 9,000। तो ये आपके पास जो है वो करंट इन्वेस्टमेंट भी आ गई है, इसको भी आपने कॉमा में चेंज कर देना है। अब बात करेंगे यहाँ पर इंक्रीज जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो आपकी अमाउंट कितनी इंक्रीज हो रही है। मैं इसके लिए यहाँ पर इक्वल लगाऊंगा, जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है माइनस कर देंगे जितनी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसके साथ आपने इसको माइनस करना है। तो आपको एक इंक्रीज अमाउंट जो होगा जो कि आपका प्रॉफिट कह लें या इंक्रीज जो हो रहा है वो आपको यहाँ पर निकाल के देगा। इसके बाद इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो आपके पास हर इन्वेस्टर का जो इंक्रीज अमाउंट होगा वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे टोटल डेज। अच्छा, टोटल डेज के लिए आपको क्या काम करना है, इक्वल लगा लेते हैं और यहाँ पर आप टुडे का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं कि आप टुडे का फॉर्मूला ही यूज़ करें, आप यहाँ पर जो है वो अपनी जो कोई डेट फिक्स होती है जिसमें आप जो है टाइम लिमिट देते हैं तो वो डेट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टुडे की कंडीशन लगा दी है और सिलेक्ट करेंगे और जो आपकी इनिशियल डेट थी इसके साथ आपने इसको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर जो है आपने इसको एंटर कर देना है। एंटर कर देंगे और यहाँ पर आप इसको ड्रैग करेंगे। अब इसके बाद जो फॉर्मेट इस तरीके से आ रहा है डेट वाइज, तो इसको हम यहाँ पर कस्टम में जाकर इसको जर्नल में चेंज कर देंगे। तो आपके पास जो एज ए नंबर्स के अंदर जो है वो डेज आ जाएंगे कि टोटल डेज में कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट करंट के बाद इंक्रीज हो रही है, उसकी अमाउंट और उसका डेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गया। अब टोटल रिटर्न आपके पास जो इंक्रीजमेंट आया है वो सारा आपको एज अ परसेंट में देखना है। तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे
ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट होगी इसको आपने सेलेक्ट करना है और माइनस करवा देंगे। किसके साथ माइनस करवाएंगे? जितनी आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट थी, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और डिवाइड कर देंगे आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ही। उसके बाद आप यहाँ पर जब एंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो 0.07। अभी ये आपके पास परसेंट में कैसे आएगा? पहले आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लें, ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास परसेंट का सिंबल आ रहा है टॉप पर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो एज अ परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद एनुअल रिटर्न अगर आपको चेक करना है वो भी आप देख सकते हैं, तो आप इक्वल लगा सकते हैं। एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक और ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, सिलेक्ट करेंगे और प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे जितना आपका इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आपने एक ब्रैकेट क्लोज करना है और डिवाइड कर देंगे। किसके साथ डिवाइड करेंगे? जितना आपका इन्वेस्टमेंट था उसके साथ आपको इसको डिवाइड करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पर पावर का सिंबल बनाना है। पावर का सिंबल आपने शिफ्ट के साथ आपने 6 प्रेस करना है, तो ये कीबोर्ड पे आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखाया तो यहाँ पर ये पावर का सिंबल जो होगा ये आपको ऐड करना है। शिफ्ट के साथ आप जब प्रेस करेंगे तो इस तरीके से सिंबल बना हुआ आएगा और ब्रैकेट ओपन करेंगे और 365, क्योंकि एनुअली आप निकालने हैं तो 365 से आपने इसको डिवाइड करवाना है। किसके साथ करवाना है? तो यहाँ डिवाइड करेंगे जितने आपके नंबर ऑफ टोटल डेज है इसके साथ, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और -1 करके एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो टोटल आपके पास एनुअल रिटर्न भी जो है एज अ परसेंटेज में कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसको आप जब ड्रैग करेंगे और यहाँ से आपने इसको परसेंट में चेंज करना है तो एनुअली परसेंट जो होगा वो भी आपके पास एज अ परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरी आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।